Good morning students, I am Sangeeta Bhalerao madam. I teach maths in 7th standard semi division. देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन, व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं इसका स्टडी किया था। अभी इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शन, व्हाट इज मीन बाय इन्वर्स प्रोपोर्शन, तो ये कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग उसके एग्जाम्पल जो है वो भी सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ पिक्चर दिखाए गए हैं और उसमें हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन जो है वो हम लोग यहाँ पर अभी समझ लेने वाले हैं। देखो, सम वॉलंटियर्स हैव गैदर्ड टू डिग 90 पिट्स फॉर अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम. One volunteer digs 1 pit in 1 day. If there are 50 volunteers, they will take 90 divided by 50 is equal to 60 days to dig the pits. Or 10 volunteer will take 90 upon 10 is equal to 9 days. मतलब यहाँ पर देखो, अगर 90 गड्ढे खोदने हैं और उसके अगर 50 वॉलंटियर्स हैं तो उनको कितने डेज लगेंगे? तो देखो 90 डिवाइड बाई 50 यानी 6 डेज लगेंगे। और उसी तरह हम 90 डग्स है पिट से और उसको डिग है और उसको खोदने के लिए अगर 10 वॉलंटियर्स है तो उनको कितने डेज लगेंगे? 9 डेज लगेंगे। इसका मतलब देखो, यहाँ पर वॉलंटियर्स के जो नंबर्स हैं वो वॉलंटियर्स अगर ज़्यादा होंगे तो कम दिन लगेंगे, वॉलंटियर्स अगर कम रहेंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे। तो इसमें जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें जब एक नंबर जो है, मतलब इसमें वॉलंटियर्स की जो नंबर्स है उनकी अगर ग्रोथ हो गई तो यहाँ पर डेज जो है वो कम हो जाते हैं, वॉलंटियर्स के नंबर्स कम हो गए तो यहाँ पर डेज जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद देखो, 15 वर्कर्स टेक 8 आवर्स टू बिल्ड अ वॉल. हाउ मेनी आवर्स विल 12 वर्कर्स नीड द बिल्ड द सेम वॉल. अभी देखो यहाँ पर भी एज द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीजेस, यानी क्या? तो यहाँ पर देखो अभी पहले 15 वर्कर्स थे तो 8 आवर्स लगते थे, अभी यहाँ पर कितने? 12 वर्कर्स थे तो उनको कितने टाइम लगेगा? देखो यहाँ पर ज़्यादा वर्कर्स थे तो कम टाइम लगता था, अभी यहाँ पर क्या हो गया? तो वर्कर्स कम हो गए, इसका मतलब उनको समय ज़्यादा लगेगा। तो फिर देखो, द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ आवर्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ hours needed to build the wall is constant. Let us use the variable x to solve this problem. इसलिए suppose 12 workers take x hours and 50 workers take 8 hours और 12 workers take x hours. तो इसका इस तरह से होगा। देखो, 12 वर्कर्स टेक एक्स आवर्स, इसलिए 12 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 8. देखो 12 मल्टीप्लाई एक्स एंड 12 एक्स इज इक्वल टू 15 8 जा 120. तो देखो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 12 की आवश्यकता नहीं, इसलिए दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो उसके अपोजिट डिवाइड करना है, इसीलिए 12 एक्स अपॉन 12 इज इक्वल टू 120 अपॉन 12. तो यहाँ पर देखो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 और यहाँ पर 12 10 जा 120. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10. इसका मतलब 10 द 12 वर्कर्स विल टेक 10 आवर्स टू बिल्ड द वॉल. उसके बाद देखो एग्जाम्पल, अ 40 पेज क्लास मैगजीन इज टू बी रिटर्न. इफ वन स्टूडेंट वुड रिक्वायर 18 days टू राइट इट, हाउ मेनी वुड 4 स्टूडेंट्स रिक्वायर. देखो, इफ मोर स्टूडेंट हेल्प टू डू सम टास्क, fewer days will be required. That is the number of students and number of days are inverse proportion. Suppose 4 students need x days, तो फिर 18 स्टूडेंट को कितने, मतलब वन स्टूडेंट को 18 लगते हैं, इसलिए 4 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 1. तो फिर यहाँ पर भी दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो उसके अपोजिट डिवाइड. तो एक्स इज इक्वल टू 18 1 जा 18, तो 18 अपॉन 4 यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी x इज इक्वल टू 20. तो फिर 4 स्टूडेंट्स रिक्वायर 20 डेज, मतलब 4 स्टूडेंट को 20 डेज लगेंगे. अभी यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल है, स्टूडेंट उसके बाद देखो, स्टूडेंट ऑफ सर्टेन स्कूल
went for a picnic to a farm by bus. Here are some of their experiences. Say whatever the quantities of each in direct or in inverse proportion. Each student paid 60 rupees for the expenses. As there were 45 students, dash rupees were collected. तो देखो 45 स्टूडेंट होंगे तो उनके कितने रुपीज़ जमा हो गए होंगे, तो 45 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 2700 रुपीज़. हैड देयर हैज़ बीन 50 स्टूडेंट, तो हाउ मेनी रुपीज़ वुड हैव बीन कलेक्टेड. तो फिर यहाँ पर फिर से 50 मल्टीप्लाई 60 इन्हें 3000 रुपीज़ जो है वो कलेक्ट हो गए होंगे. तो यहाँ पर देखो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मनी कलेक्टेड आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि अगर स्टूडेंट कम रहेंगे तो कम पैसे जमा होंगे, स्टूडेंट ज़्यादा रहेंगे तो पैसे भी ज़्यादा जमा होंगे जाएंगे. देखो उसके बाद द स्वीट्स शॉप नियर द स्कूल गेव 90 लाडूज फॉर द पिकनिक. इफ़ 45 स्टूडेंट गो फॉर द पिकनिक ईच विल गेट डैश लाडूज. देखो यहाँ पर 45 स्टूडेंट होंगे और उनको 90 लाडूज बांटने हैं, तो एक को कितने लाडू मिलेंगे, 2 लाडू, क्योंकि 90 डिवाइड बाय 45. और 30 स्टूडेंट होते तो उनको कितने मिलेंगे, 3 लाडूज. क्यों, क्योंकि 90 डिवाइड बाय 30 यानी 3 लड्डूज मिलेंगे. उसके बाद देखो इसलिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड दैट ऑफ द लाडूज ईच वन गेट्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. उसके बाद देखो द फार्म ऑफ 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल एंड द बस वेंट टू द फार्म एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड टूक डैश हावर्स. यानी 40 किलोग्राम अगर पर आवर उसका स्पीड है तो 120 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा, तो इसलिए 120 डिवाइड बाय 40 यानी 3 आवर्स लगेंगे. ऑन द रिटर्न ट्रिप ये द स्पीड वाज 60 किलोमीटर पर आवर, देयर फॉर इज टूक डैश आवर्स यानी 2 आवर्स. क्यों, क्योंकि 120 डिवाइड बाय 60 यानी 2 आवर्स. तो द स्पीड ऑफ द बस एंड द टाइम इट टेक्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. तो इस तरह से इनवर्स प्रोपोर्शन के कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और अगले वीडियो में उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. थैंक यू.